बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये वीडियो नए तलब इल्मों के लिए होगी जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम किस तरीके से हासिल की जाती है, और ओल्ड स्टूडेंट भी ये वीडियो देख लेंगे क्योंकि उनके लिए भी कुछ अपडेट्स होंगी। पहली चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि तमाम तालिब इल्म जिन्होंने मैट्रिक या एफ़ए का दाखिला मैनुअल प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए भरा है, वो तालिब इल्म अपने फॉर्म का फ़ोटोकॉपी अगर उनके पास मौजूद है तो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी को 7 अक्टूबर तक अरसाल करें, जिनका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, नहीं तो वो रीजनल ऑफिस अपनी कॉपी दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी तालिब इल्म के पास अभी तक फॉर्म घर पर पड़ा है और उन्हें ये लगा कि यूनिवर्सिटी का सारा दाखिले का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो आपको घर पर रखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आपने फॉर्म को यूनिवर्सिटी फ़ौरन भिजवाओगे। ठीक है। अब नए तालिब इल्मों के लिए सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बताते जाऊँ कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालीम जो होती है वो आपकी तालीम डिस्टेंस लर्निंग में होती है। डिस्टेंस लर्निंग का बेटा मतलब ये होता है कि आप जो है वो घर पर बैठे बैठे तालीम हासिल करते हो और उसके बाद जो है वो आप जो सिर्फ पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करते हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक एकेडमिक कैलेंडर दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है, इसमें आ जाती है असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरे ये असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपने ये असाइनमेंट के कुछ की आपकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। हर एक असाइनमेंट में 5 सवाल होते हैं, 5 सवालों के जवाब देना लाजमी है। ठीक है। असाइनमेंट होती है, वर्कशॉप होती है और जो होते हैं वे पेपर होते हैं। 3 चीज़ें मेन आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन सी? असाइनमेंट, पेपर और वर्कशॉप। ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने असाइनमेंट लिखने का होता है। ठीक है। असाइनमेंट जो है अगर तो आपको किताबें यूनिवर्सिटी की तरफ से मौसूल हो जाएं तो ठीक है, अगर नहीं मौसूल होती तो आपने मार्केट से ले लेनी है। मैट्रिक, एफ़ए और बीए, ये 3 कोर्सेज, बीए का दूसरा नाम एडीपी है, ये 3 कोर्सेज को यूनिवर्सिटी किताबें भेजती है। बीएड, एमएड उनको किताबें नहीं भेजी जाती, और अगर आपको 15 से 20 दिन में किताबें ना मिलें तो आपने किताबें ये नेट के ज़रिए इस बुक्स वाले लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर लोगे या आपने परचेज़ कर लेनी है। अच्छा, असाइनमेंट बुक्स आपने परचेज़ कर ली। अब दूसरा काम होगा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आपने नेट से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ से आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर देनी है, और यहाँ पर शेड्यूल अभी गिवन नहीं है, लेकिन ये भी कल परसों तक, कुछ दिनों तक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने जो है ये ऑटम 2022 का ऑटम 2022 का जो शेड्यूल यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। इसमें अब तारीखें शो होंगी कि आपने किस तारीख को भिजवानी है। मैं मैट्रिक, एफ़ए और बीए वाले तालिब इल्मों को यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है ये अनऑफिशियल है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल, बट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन दे देती है, ट्यूटर रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर दोनों असाइनमेंट्स आप इकट्ठी करवा देते हो, क्योंकि इससे स्टूडेंट का यही होता है कि रजिस्ट्री के पैसे थोड़े से बच जाते हैं और टीचर को वो रजिस्ट्री की असाइनमेंट मिल जाती है। अच्छा, दूसरा बीएड, बीएस और एडीपी इनके लिए लाजमी है क्योंकि इनका एलएमएस पोर्टल होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड करनी होती हैं, तो ये स्टूडेंट जो है ये अपनी असाइनमेंट बाय हैंड नहीं दोगे, ऑनलाइन अपलोड करोगे। अब इतना समझ आ गया। इन स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट टीचर को घर पर भेजनी है, पोस्ट करवानी है। इन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन अपलोड करनी है। अब ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो मैंने बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पर आप देख लोगे और चैनल या इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब बेटा याद रखोगे 3 पोर्टल होते हैं। ठीक है, 2 पोर्टल आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 पोर्टल हैं। एक पोर्टल है जिसको आगाही एलएमएस पोर्टल कहा जाता है, जिसके जरिए आपकी वर्कशॉप वगैरह होती है और आपने असाइनमेंट भेजनी होती है। दूसरा पोर्टल होता है बेटा आपका सीएमएस पोर्टल। ठीक है, सीएमएस पोर्टल के ज़रिए, ये सीएमएस पोर्टल के ज़रिए क्या होता है, आपका दाखिला वगैरह होगा, यानी कि आपका जो अगले सेमेस्टर का दाखिला है, रोल नंबर स्लिप वगैरह है, वो इस सीएमएस पोर्टल के ज़रिए होगी। आपको ये दोनों का लॉगिन पासवर्ड लाजमी चाहिए। जो मैट्रिक, एफ़ए और बीए के तालिब इल्म हैं उनको ये सीएमएस, ये वाला जो होगा एलएमएस पोर्टल होगा, इस एलएमएस पोर्टल का लॉगिन आईडी उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन्हें ये जो इनरोलमेंट पोर्टल है इसका लॉगिन आईडी वो यूनिवर्सिटी के उनको मिलेगा। अब जैसे ये वाला लिंक है, वैसे इन्हें चाहिए तो ये था कि यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देते, ये लिंक है। ठीक है, तो इस लिंक के ज़रिए जो है आपने लॉगिन करना होगा अपना अकाउंट। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले असाइनमेंट का शेड्यूल देख लोगे। असाइनमेंट की पहली डेट और लास्ट डेट यहाँ पर शो हो जाएगी कि एडमिशन की तारीखें क्या हैं,
अच्छा, एडमिशन की तारीखों में आपने सबसे पहले किताबें डाउनलोड करनी है, किताबें डाउनलोड करके असाइनमेंट लिखनी है। असाइनमेंट लिखने के बाद दूसरा काम क्या करोगे, आपने जो है वो असाइनमेंट ऑनलाइन एनरोल एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करोगे, इस पोर्टल पर अपलोड करोगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है वो आपका पहला काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा आपने ये वर्कशॉप वाले लिंक को ओपन करना है। इस वर्कशॉप वाले लिंक के अंदर जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको वर्कशॉप की डिटेल शो हो जाएगी। ये सिर्फ एमए, एमएससी और बीए, बीएससी वालों के बीए के लिए नहीं, बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर शेड्यूल शो हो रहा होगा और आपने ऑनलाइन वर्कशॉप लेनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे पोर्टल की तरफ जिसका नाम है CMS पोर्टल। ठीक है, CMS पोर्टल में आपने यहाँ पर यूज़र नेम और अपना पासवर्ड अगर आपके पास ना हो तो आप रीजनल ऑफिस से ले सकते हो। इसको लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। अच्छा, अब बीए वाले तालिब इल्म मेरे से ये पूछेंगे कि सर हमने ये असाइनमेंट भेजनी किसको है। पहले तो आपकी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन यहाँ से शो होती थी, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से शो होगी। ठीक है, इसमें अब माई ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस, वो कहाँ रहता है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर के साथ शो हो जाएगी। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं या कौन कौन से आपने कोर्सेज आगे जाके पढ़ोगे या कितने नंबर हासिल किए हैं, ये डिग्री वगैरह का पता चलेगा। प्रोफाइल में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रेड में आपके मार्क्स हो रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, इसमें सेमेस्टर वाइज रिजल्ट मिलेगा कि असाइनमेंट में कितने नंबर आए थे, क्विज में कितने नंबर आए, और ये है कैंपस में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में भी आपका इसी तरीके से आएगा। इसमें भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। कोर्स रजिस्ट्रेशन ये होगा कि जिसमें आपका अगले सेमेस्टर का दाखला आप इसके ऑप्शन के ज़रिए भरोगे। ठीक है, आपके पहले सेमेस्टर का है, दूसरे सेमेस्टर का दाखला इसके ज़रिए भरोगे। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन वही आ गई। स्टूडेंट रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत है, यानी कि आपका नाम, फादर नेम वगैरह, या आप डिग्री के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आप इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए करोगे। बुक्स का आपको अगर FA मैट्रिक के हो तो यहाँ पर डेट शो हो जाएंगी। और डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम ये है कि जब आपको यूनिवर्सिटी डिग्री भेजेगी तो आपको यहाँ से उसकी ट्रैकिंग मिल सकती है कि आप पोस्ट ऑफिस से जाके पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर रिव्यू कर देता हूँ आपको सारी चीज़ों का, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे है। यहाँ से आपने एकेडमिक कैलेंडर में से अपनी डेट्स देख लोगे। पहला काम आपने क्या करना है, अपनी बुक्स डाउनलोड करनी है। बुक्स डाउनलोड करने के बाद अपनी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप देख लो कि अगर आपका जैसे ऑटम 2022 लिखा हुआ आएगा तो वो असाइनमेंट के ऊपर ऑटम 2022 लिखा होना चाहिए। आपने असाइनमेंट जो होगी वो टाइप कर लोगे। जो MA, MSc, BA, BSc वाले हैं, यानी कि जो MA वाले हैं, BEd वाले हैं, जिनके LMS पोर्टल है, यानी कि LMS पोर्टल जिनका बना हुआ है, उन सारे बच्चों ने असाइनमेंट टाइप कर लेनी है। ठीक है, और उर्दू वाले जो होंगे वो हाथ से लिख लेंगे। ठीक है, अब ये लिख लिया। अब जो मैट्रिक, FA और BA वाले हैं उन्होंने भी असाइनमेंट वाला काम ऐसे ही करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्कशॉप पे। इसी दौरान जैसे ही आप वर्कशॉप का लिंक डेली क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। ठीक है, इस ऑनलाइन लिंक पर आपको पता चल जाएगा कि आया आपकी वर्कशॉप कब है। ठीक है, आपको अगर वर्कशॉप शुरू हो रही है और आपके पास आगाही LMS पोर्टल ना हो तो आपने रीजनल ऑफिस से ये दोनों लॉगिन लेने हैं, एक इसका भी और एक ये वाला दिया है मैंने इसका भी, इस दोनों का लॉगिन आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने इसको लॉगिन करके अपनी वर्कशॉप कर रहे होगे और साथ ही आपने असाइनमेंट लिखना शुरू कर देनी है। ठीक है, असाइनमेंट ये दोनों काम हो गए आपके। उसके बाद सिंपल आपका एक ही काम रह जाता है, वो आपका है पेपर का। ठीक है, आप यहाँ से रोल नंबर यानी कि एग्ज़ाम एंड ग्रेड में से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करोगे और पेपर देने के दौरान ही आपके एडमिशन खुल जाएंगे और आपने एडमिशन भेज दोगे। अब एक चीज़ तालिब इल्म याद रखेंगे कि आप लोग जो आपका कोर्स कोड फेल होगा उसका भी दाखला 3 क्रेडिट और का आपने इसी के साथ भेजना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल या इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे। इंशाल्लाह मैं अपनी डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर में आपको मैंने करके बता दी हैं। 3 काम करने हैं, असाइनमेंट लिखनी है। पहला काम आपने दोनों अपने पासवर्ड लोगे, इसका भी और आपने किसका लेना है, LMS पोर्टल का भी। दोनों पासवर्ड आ गए। अपनी किताबें आपने डाउनलोड करनी है और असाइनमेंट लिखनी है। असाइनमेंट लिखते लिखते आपने जो है वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन भी डेली बेसिस पर चेक करनी है, अपनी वर्कशॉप करनी है और अपने वर्कशॉप के अंदर क्विज़ करना है। क्विज़ भी आपका अक्सर वर्कशॉप में होगा। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें
हो गई। उसके कुछ अर्से बाद आपने जो है यहाँ पर डेट चेक करोगे एकेडमिक कैलेंडर के अंदर, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, यहाँ पर क्लिक करके तो आपको एग्ज़ाम की पता चल जाएगी तारीखें कब हैं। तो अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करोगे और जाकर पेपर दोगे। पेपर देने के दौरान ही या पेपर देने से पहले ही सेकंड असाइनमेंट की जब लास्ट डेट होगी तो एडमिशन खुल जाएंगी, तो आपको अगले सेमेस्टर का दाखिला पहले ही भरना पड़ता है, बाद में नहीं। कोई एक किताब आपने 2 दफ़ा नहीं पास करनी, हर एक किताब को सिर्फ एक ही दफ़ा पास करना लाजमी है। ठीक है, होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।